नमस्कार सभी को। HTML MCQ के वीडियो नंबर 4। इससे पहले 3 वीडियो बन चुकी हैं जो क्वेश्चन 1 से लेकर 75 तक आपको बताया गया था। उसी सीरीज में हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है डैश टैग इज यूज टू कनेक्ट वेब पेज। वेब पेज को कनेक्ट करने के लिए कौन सा टैग लगता है? तो वो होता है एंकर टैग यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर यूज टू कनेक्ट वेब पेज, दे आर क्रिएटेड विद ए टैग। मतलब एंकर टैग के द्वारा उसे बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाइपरलिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश टैग इज कंसिडर्ड टू एस्टैब्लिश अ हाइपरटेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन करंट डॉक्यूमेंट एंड अदर यूआरएल। जो एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जो जोड़ता है वो हमारा टैग होता है एंकर टैग। ठीक है, नेक्स्ट है द डैश एट्रीब्यूट इज यूज फॉर स्पेसिफाइंग द यूआरएल ऑफ द एंकर टैग। तो एंकर टैग का जो यूआरएल जो बताता है, समझाता है, वो कौन एट्रीब्यूट करता है? वो है href। href जो होता है हमारा एंकर टैग के यूआरएल के बारे में बताता है, तो उसके पाथ को डिसाइड करता है वो। ठीक है, नेक्स्ट है एन डैश लिंक अलाउज अ लिंक टू अनदर वेब पेज और अनदर वेबसाइट। मतलब एक लिंक ऐसा लिंक जो है जो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाए या फिर एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर जाए, तो ऐसा क्या होता है? तो हम उसको कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक होता है इसका आंसर। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक्सटर्नल लिंक जो होता है वो हमारे दो अलग अलग पेजेस को एक साथ जोड़ने का काम करता है या फिर दो अलग अलग वेबसाइट को एक साथ जोड़ने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एट्रीब्यूट ऑफ HR टैग स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन की विड्थ को कौन बताता है? तो इसका जो आंसर है वो है विड्थ। विड्थ जो एट्रीब्यूट होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन की विड्थ को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश टैग इज यूज टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। कौन सा टैग है जो टेक्स्ट को बोल्ड करता है? तो वो बी टैग होता है। ठीक है, li टैग इज एन डैश एलिमेंट टैग। li टैग कैसा होता है? तो li टैग हमारा एम्प्टी होता है। ठीक है, li टैग कैसा होता है? हमारा एम्प्टी एलिमेंट होता है। ठीक है, मतलब जिसके पास टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन इटैलिक। ठीक है, डैश टैग इज यूज्ड एंड टू डिस्प्ले इन द टाइप राइट फॉन्ट डैश टैग इज यूज्ड। ठीक है, तो हमारे पास जो इटैलिक के लिए वो होता है आई, और जो टाइप राइट फॉन्ट के लिए होता है वो होता है हमारा टी टैग। ठीक है, आई टैग इटैलिक के लिए और टाइप राइट फॉन्ट के लिए टी टैग इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश टैग इज यूज टू अंडरलाइन द टेक्स्ट। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल होता है? वो हमारा है यू टैग। यू टैग क्या करता है? हमारे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन बनाता है। ठीक है, जैसे बी टैग बोल्ड करता है, आई टैग जो है टेक्स्ट को इटैलिक करता है, और यू टैग क्या करता है? टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन बनाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश टैग क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट। मतलब बुलेटेड लिस्ट बनाने का कौन सा टैग लगता है? तो हमारा वो है यूएल टैग। यूएल टैग क्या करता है? बुलेटेड लिस्ट को बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नो सेड इज एन एट्रीब्यूट ऑफ डैश टैग। नो सेड जो एट्रीब्यूट है वो किस टैग के अंदर में आता है? तो वो हमारा है HR में। ठीक है, नेक्स्ट है द अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विथ डैश टैग। अनऑर्डर लिस्ट कैसे स्टार्ट होता है? तो यूएल टैग के द्वारा स्टार्ट होता है। यूएल ओपन टैग होता है, उसके द्वारा वो स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वैल्यू ऑफ अ टाइप एट्रीब्यूट डिस्प्ले ए हॉलो सर्कल फॉर एन अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट में एक हॉलो सर्कल को क्रिएट करने के लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट लगाते हैं? टाइप के अंदर कौन सी वैल्यू डालते हैं? ठीक है, तो उसमें हमारा जो होता है वो होता है सर्कल। ठीक है, सर्किल वैल्यू हम इस्तेमाल करते हैं टाइप के अंदर जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट के अंदर शो करता है। ठीक है, सर्किल देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले अपर केस अल्फ़ाबेट इंस्टेड ऑफ नंबर द ऑर्डर टाइप शुड यू यूज़। मतलब क्या है? अगर आपको अल्फ़ाबेट में अपर केस की वैल्यू को शो करना है, डिस्प्ले करना है किसी भी लिस्ट में, हम ऑर्डर टाइप में, मतलब टाइप में हम कौन सी वैल्यू को एंटर करेंगे लिस्ट के अंदर? तो वहाँ पे हमारा होगा वो कैपिटल ए होगा। कैपिटल ए से हम अपर केस को वहाँ पे लिस्ट में शो करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज टैग IMG टैग इमेज टैग होता है। द इमेज टैग इज एन डैश टैग दैट मीन्स इट हैज़ नो क्लोजिंग टैग। इमेज टैग जो एक टैग हमारा ऐसा है जिसके अंदर कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो जो क्लोजिंग टैग जिसमें नहीं होता है उसे हम बोलते हैं एम्प्टी टैग।
इमेज टैग कैसा हमारा एम्प्टी टैग है, ठीक है एम्प्टी टैग। नेक्स्ट है हमारा है IMG टैग इज यूज्ड फॉर डैश इमेज। IMG क्या करता है, तो IMG जो है इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इमेज का इस्तेमाल हम वेब पेज पे करते हैं तो IMG टैग उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, इमेज वहाँ पे शो करने के लिए। नेक्स्ट है डैश टैग इज यूज्ड टू क्रिएट इन लाइन इमेज। इन लाइन इमेज को बनाने का कौन सा टैग लगता है, तो वो हमारा है IMG टैग। IMG टैग क्या करता है, इमेज को वहाँ पे शो कराने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन एट्रीब्यूट ऑफ IMG टैग which specify the location or URL of image to be displayed। मतलब किसी भी इमेज के पास को दिखाने के लिए, इसका URL को बताने के लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट जो है IMG टैग के अंदर लगाते हैं, तो वो एट्रीब्यूट का नाम है SRC। SRC का पूरा नाम होता है सोर्स, ठीक है। तो SRC क्या करता है, URL मतलब URL या फिर इमेज की पाथ को बताता है, उसके सोर्स को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है An attribute is an extra piece of information associated with A, ठीक है। कहने का मतलब है ऐसा एट्रीब्यूट जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को शो करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टैग। टैग जो होता है हमारे किसी भी डेटा का या किसी भी चीज़ का हमारे इंफॉर्मेशन को शो कराने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं द अर्थ एट्रीब्यूट प्रोवाइड डैश फॉर इमेज। अर्थ एट्रीब्यूट क्या करता है इमेज के लिए, तो उसके लिए वो अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन को शो करता है। अगर इमेज वेबसाइट पे आपकी नहीं शो कर रही है तो वो इमेज के बारे में अर्थ एट्रीब्यूट शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द वैल्यू फॉर अर्थ एट्रीब्यूट इज अ टेक्स्ट स्ट्रिंग ऑफ अप टू डैश कैरेक्टर, ठीक है। अगर आपको अर्थ एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कितने कैरेक्टर्स वो शो करता है, तो 1024 मतलब 1024 कैरेक्टर वो वहाँ पे शो करता है, ठीक है। An image to display in a web page has to cover 25% of browser window horizontally and 50% vertically. The attribute dash and dash of IMG tag would be used for achieving this, ठीक है। अगर वर्टिकल के लिए बात की जाए तो हम हाइट एट्रीब्यूट लगाते हैं और हॉरिजॉन्टल के लिए बात करते हैं तो विड्थ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं इमेज के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू गिव बॉर्डर टू एन इमेज। मतलब इमेज को एक बॉर्डर देने के कौन सा एट्रीब्यूट लगता है, तो वो होता है बॉर्डर एट्रीब्यूट, ठीक है। बॉर्डर एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं जिसमें इमेज को हम एक बॉर्डर दे पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ वर्ड ऑफ इमेज दैट व्हेन क्लिक टेक अस टू अनदर वेब पेज, ठीक है। मतलब इमेज में हमने एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसपे हम टच करने के बाद हम दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपर लिंक, ठीक है।